नमस्कार दोस्तों, मुझे आपके बहुत सारे कमेंट मिले हैं और अधिकतर कमेंट्स में आपका ये कहना है कि बैंक आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपके लोन का प्रपोज़ल ले नहीं रहा है, आपको लोन सैंक्शन नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने लोन का प्रपोज़ल किसी बैंक में लेकर जाते हैं, आपको ब्रांच मैनेजर से कैसे बिहेव करना है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है और कैसे उनसे बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, कई लोग हैं जो बैंक में लोन लेने के लिए जाने के लिए ब्रांच मैनेजर से डरते हैं, बात करने के लिए डरते हैं और उनको बात करते समय ऐसा घबराहट सी हो जाती है और वो ब्रांच मैनेजर के सामने बोलना कुछ होता है और बोल कुछ देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डर निकालना है और आपको वे प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरह ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे। मैं आपको आगे कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी कि आप ब्रांच मैनेजर से कैसे बात कर सकते हैं और किस टॉपिक पे बात करना है, आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, सारी जानकारी दे दूँगा मैं आपको। सिर्फ आपको अपने डर पे काबू रखना है। तो सबसे पहले जैसे आप बैंक में विजिट करते हैं तो आपको ब्रांच मैनेजर के रूम में एकदम से चले नहीं जाना है। आपको पहले उन्हें पूछना है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उनके बाद ही उनके परमिशन मिलने के बाद ही आप उनके कैबिन में जाइए। जैसे ही आप ब्रांच मैनेजर के सामने जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है और उनको बताना है कि सर मैं इस लोन के प्रपोजल के लिए आपके पास आया हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट है सभी। आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं इसकी जानकारी मैंने पहले ही अपने वीडियो में दे दी है। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आपको पूरे डॉक्यूमेंट ब्रांच मैनेजर को देने हैं और आपको बताना है अपने लोन के बारे में कि आपको आपके लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना टर्म लोन है, कितना वर्किंग कैपिटल है, आपको कितनी कच्चा माल कहाँ से लेंगे, आप मशीन कहाँ से लेंगे, पूरी जानकारी आपको लेनी है। सबसे पहली बात, आप जैसे ही ब्रांच मैनेजर को बोलते हैं कि सर मुझे इस योजना के तहत लोन लेना है, तो मैनेजर आपको कोई ना कोई कारण देके बिल्कुल मना कर देता है कि हम इस योजना के तहत लोन नहीं दे सकते। कोई ना हमका ढंग का कारण देके मना कर देंगे। तो आपको उन्हें कन्विंस कैसे करना है? देखिए, तो आपको उन्हें कन्विंस कैसे करना है, देखिए कन्विंस करने के लिए आपको कुछ पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। आपके बोलते समय उनको लगना चाहिए कि ये कुछ कर सकता है बंदा अगले वाला, ठीक है। और बोलते समय आपको ऐसे लड़खड़ाना नहीं है। जैसे आप अभी ये समझिए कोई नई जगह गए और आप बोलते बोलते कभी कभी कोई आदमी लड़खड़ा जाता है, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरी ट्रेनिंग लेके जाना है, आपको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी रखनी है अपने पास। अगर कोई भी चीज़ आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको सामने प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखिए, कोई स्टूडेंट थे, आपको कोई एग्ज़ाम देना था, तो आप अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई कर लेते तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता। वैसे ही अगर आपको कोई लोन लेना है तो आप उस लोन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं तो आपको ब्रांच मैनेजर के सामने कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि ब्रांच मैनेजर कोई भी आपको सवाल पूछ ले उस लोन के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। तो इसी तरह से आपको पूरे अपने लोन के बारे में जानकारी रखनी है। आपका टर्म लोन क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, आपका टोटल लोन कितना है, आपको एम्प्लॉयमेंट कितना लगने वाला है, आप कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे, आप बेचेंगे कहाँ, आप मार्केटिंग कहाँ करेंगे और किस तरीके से करेंगे, अपना धंधा बढ़ाएंगे कैसे और आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ये सारी जानकारी आपको अपने लोन के बारे में पता होनी चाहिए। और आप कहाँ से पता कर सकते हैं? जहाँ से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं वहाँ से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। आप जिसके पास से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं आपको उनको पूछना है कि हमें ये किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया है और इसमें क्या है, हमें प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको रखनी है अपने पास। आप किसी भी बैंक में चले जाइए लोन लेने के लिए, ब्रांच मैनेजर आपके लोन में खामियां क्या है ये निकालने के लिए बैठे होते हैं। अगर आपको लोन नहीं देना है तो आपके वो खामियां ढूंढेगा। तो आप पहले ही ये तैयारी कर लीजिए कि आप में वो खामियां ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स। तो वैसे खामियां आपको रखनी नहीं है। जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए
और वो फाइल तैयार कीजिए और फिर आप ब्रांच में जाइए। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर आपको बोलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको फिर वापस चले आएंगे, आपको लोन लेने से मना कर देंगे। तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं पहले। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी लोन लेने के लिए 70% काम करता है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको CA से बनवाना है या फिर किसी प्रोफेशनल से बनवाना है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको ऐसा बनवाना है कि वो उसमें कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन ना लगे, मतलब गलत इंफॉर्मेशन ना लगे कि आपको पता चला साल की आपको इनकम, जैसे आप अभी लोन ले रहे हैं 5 लाख का और आप साल की इनकम दिखा रहे हैं 7 लाख रुपए। तो ऐसे आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट डालनी है, जिससे कि बैंक को लगे कि ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है और हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी मशीनरी का बिजनेस डाल रहे हैं, जैसे आपके बिजनेस में कोई मशीनरी लग रही है, तो आपको उसका सबसे पहले कोटेशन ले लेना है। और वो कोटेशन आपको अपने फाइल में जोड़ना है। वो कैसे क्या करना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाइए और वहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले वो वीडियो देखने के बाद ही आप बैंक में जाइए। और ये वीडियो तो देखिए, कुछ बातें हैं जैसे आप समझ गए तो आप आराम से बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको परेशानी होती है या फिर बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है, तो आपके लिए फिर आरबीआई ने एक आपके लिए बहुत ही सहायता वाली सर्विस चालू की है कि आप अपने केस को आरबीआई में डाल सकते हैं और आप ब्रांच मैनेजर पर केस कर सकते हैं कि इन्होंने हमारा प्रपोजल नहीं लिया या फिर हमें किस बात के लिए लोन नहीं दिया। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर ब्रांच मैनेजर दोषी पाया गया तो उसे आपको लोन देना ही पड़ेगा और उन्हें शायद अपनी जॉब खोनी पड़ जा सकती है। सबसे ज़रूरी बात, आपको ब्रांच मैनेजर से बहुत सिंसियरली बात करनी है। आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन बिना झगड़े के। आप कोई ब्रांच मैनेजर से झगड़ा करने के लिए नहीं गए और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है आपको। अगर आप बैंक कर्मचारी से कुछ गैर व्यवहार करते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। आप कानूनी तरीके से उनसे बात कर सकते हैं और आप अपने लिमिट में ही बात कीजिए। और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपको सुझाव दूंगा और आप उस सुझाव के थ्रू कुछ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे आप उनसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। यही था आज के वीडियो में।